हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है वो है रीमेडिकल पे, यानी कि किस किस पॉइंट पर शरीर में कौन कौन सी कमी के कारण मुख्यतः, यानी कि जो मेन सी कमी है जिसमें अधिकतर कैंडिडेट को रीमेडिकल दिया जाता है यूपी पुलिस में, आज उन पर बात करेंगे। जैसे पिछले सालों में भी जिन पॉइंटों पर रीमेडिकल दिया गया है उनके बारे में हम आज देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट पर पिछले कई सालों से यूपी पुलिस में रीमेडिकल दिए गए हैं या आपको मेडिकल में फेल किया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए कान। यदि आपके कान में छेद है या कान का पर्दा जो है वो फटा हुआ है, ठीक है दोस्तों, कान में छेद है या कान का पर्दा फटा हुआ है, तो आपको जिस दिन आपका मेडिकल होगा आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। आपको रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। यदि रीमेडिकल में भी वो कमी आपकी रहती है बरकरार, तो फिर आपको मेडिकल में अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, रीमेडिकल जो होता है वो मेडिकल के कुछ समय बाद होता है, कभी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, इस तरीके से होता है। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पर भर्ती कितनी तेज़ी से चल रही है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक पॉइंट होता है हमारा हाथों में। यदि इस तरीके से आपके हाथ करा कर देखे जाएंगे, यदि हाथ सीधे है, हाथ टेढ़ा नहीं है, बीच में हाथ के बीच में गैप है यहाँ पर सही, तो आपको नहीं निकाला जाएगा। यदि ये हाथ मिलते हैं या हाथ टेढ़े हैं तो आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। रीमेडिकल में फिर वही टाइम दिया जाएगा, फिर दोबारा से ये आपके हाथों को चेक किया जाएगा। यदि वहाँ पर भी वो यही कमी रहती है तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यदि आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, यदि नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो भी आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो मेनली जो सबसे ज़्यादा लोग इसमें अनफिट होते हैं वो होता है नौकनी, यानी कि जिसके घुटने मिलते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे खड़ा कराया जाएगा। यदि आपके घुटने मिलते हैं तो आपको मेडिकल में रीमेडिकल दिया जाएगा। पहले वही प्रोसेस है, पहले आपको रीमेडिकल दिया जाएगा, फिर रीमेडिकल में दोबारा बुलाया जाएगा, दोबारा भी यही कमी होगी तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आपके घुटने नहीं होने चाहिए। यदि इस तरीके के हुए तो आप चेक कर लेना, इस तरीके से होने चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिस तरह ये खड़ा हुआ है इस तरीके से पैर मिलाकर बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए तो आप फिट है। ठीक है, इसके अलावा आँखों के लिए बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि हम चश्मा लगाते हैं, हम फिट हो गए या नहीं हो गए, किस तरीके से। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन लोग फिट हो गए। मैंने पहले भी आँखों के लिए एक वीडियो बना चुका हूँ। यदि जिसकी आँख 6/6 है उसकी तो आँख बिल्कुल फिट है, वो तो ठीक फिट हो ही जाएगा। लेकिन जिसकी एक आँख 6/6 और दूसरी 6/9 भी है, यानी कि एक आँख बिल्कुल सही है 6/6 है और दूसरी आँख 6/9 है, तो भी आप फिट हो जाओगे, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि दोनों ही आँखें 6/9 है तो भी आप फिट हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यदि एक आँख आपकी बिल्कुल सही है 6/6 है और दूसरी आँख 6/12 है तो भी आप फिट हो जाओगे। इसके अलावा अगर इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फिट नहीं होगे। आपको रीमेडिकल के लिए तो बुलाया जाएगा फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन यह है कि रीमेडिकल में भी दोबारा चेक होगा। अगर वहाँ पर भी वही कमी निकलती है तो आप अनफिट हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपकी कैसे चेक आंखें चेक कैसे की जाती है, आपके सामने ऐसे ABCD का एक चार्ट होगा, वो 20 फुट या 6 मीटर की दूरी से पढ़वाया जाएगा आपको। ऊपर से पहले ऊपर बड़े बड़े अक्षर रहेंगे इस तरीके से, ऊपर बड़े बड़े अक्षर इस तरीके से, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, इस तरीके की लाइन रहती है। ठीक है, तो यदि आपने 6 मीटर या 20 फीट की दूरी से पढ़ दिया तो आप फिट है, आपकी आंखें बिल्कुल सही है। यदि आप नहीं पढ़ पाए तो फिर आपको अनफिट होना पड़ेगा, आपको रीमेडिकल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उसके बाद में दोबारा चेक किया जाएगा। यदि फिर भी कमी निकलती है तो अनफिट किया जाएगा। एक आपका कलर विजन का टेस्ट होता है, इस तरह की एक बुक होती है, उससे आपके कलर विजन चेक किया जाता है। इसमें 20-30 पेज होते हैं, वो पढ़वाया जाता है। इसके बीच में लिखा होता है, ये आपको पढ़ना होता है। ठीक है, दानों दानों में लिखा हुआ था, ये आपको अगर आपने पढ़ दिया तो आपको फिट है। बस आपको एजिटेशन नहीं लेनी है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों,
एक बहुत ही ज़्यादा सवाल आ रहा है कि हमारे शरीर में हमने टैटू बनवाए हुए हैं, माता पिता का नाम लिखवाया हुआ है, क्या आप हमको अनफिट कर देंगे? यदि आपने इस तरीके से पूरे शरीर पर टैटू लगवाए हुए हैं तो आप अनफिट हो जाओगे। पूरा शरीर आपने रंगवा दिया तो आप अनफिट हो जाओगे। हाँ, कोई छोटा मोटा टैटू है, हल्का फुल्का, तो नहीं, आपको अनफिट नहीं करेंगे। लेकिन यदि इतने बड़े बड़े टैटू आपने बनवा रखे हैं तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। आप यदि कोई चोट का निशान है, जले का निशान है, क्या उसके लिए अनफिट कर देंगे? नहीं, उसके लिए आपको अनफिट नहीं करेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई निशान है, क्या दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो आप अनफिट कर देंगे? नहीं। दांत वगैरह में कीड़ा लगा हुआ है, या एक आध दांत खराब हो गया है, या दो दांत खराब हो गए हैं, तो दांतों में इतनी जल्दी आपको अनफिट नहीं करेगी। यदि मान लिया आपने सारे ही दांत खराब कर दिए, 10 दांत 15 दांत खराब है, निकलवा दिए, तो कर सकते हैं। वरना एक दो दांत या छोटी मोटी कमी के लिए आपको बाहर नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। कोई वही बात आ गई कि चोट का निशान है या कोई भी है तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चेहरे पर चोट का निशान है या कुछ भी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। या एक एक चीज़ और आती है कि हमारे शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स है, स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, क्या इसके लिए हमको मेडिकल में प्रॉब्लम होगा? नहीं, स्ट्रेच मार्क के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। स्ट्रेच मार्क्स के लिए आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा और भी कई सारे सवाल आते हैं कि हमें ये बीमारी है, हमको अनफिट करेंगे या फिट करेंगे। पथरी है, तो ये पथरी का इलाज है, पथरी का इलाज हो जाता है, आप अपना इलाज करा लें, आपको अनफिट नहीं करेंगे। यदि आपकी कोई बीमारी का इलाज चल रहा है, जिसका इलाज संभव है, आप उसका इलाज कराते रहे, आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। कोई भी बीमारी है, पथरी है या कोई और बीमारी है, आप उसका इलाज करा लें, अभी काफ़ी टाइम है। और दूसरी बात, आपको बाहर से चेक किया जाता है, अंदर से अभी तक तो एक्सरा वगैरह या कुछ भी, या ब्लड टेस्ट वगैरह अभी तक तो यूपी पुलिस में नहीं होता है कि आपके अंदर जो बीमारी है, ये हर किसी के अंदर छोटी मोटी बीमारियां होती है, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वे ठीक होती रहती है, फिर हो जाता है, ठीक होती रहती है, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों। और ये पथरी वगैरह तो नॉर्मल सी सभी लोगों को हो जाती है, तो पथरी का इलाज है, ठीक हो जाता है, दवाइयों से ठीक हो जाती है, तो उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि मेरे बाल उड़े हुए हैं, क्या इसकी वजह से अनफिट कर देंगे? नहीं, उसकी वजह से भी अनफिट नहीं करेंगे। कुछ एक व्यक्ति का सवाल था कि मेरे दांत थोड़े हल्के टेढ़े मेढ़े हैं, क्या इसकी वजह से अनफिट करेंगे? नहीं भैया, उसकी वजह से भी आपको अनफिट नहीं करेंगे। यदि आपकी कोई हाथ की उंगली कटी हुई है, उसके लिए आपको अनफिट कर देंगे। या आपका कोई शरीर का अंग पूरा नहीं है तो भी अनफिट कर देंगे। यदि आपका पहले छोटा मोटा माइनर ऑपरेशन भी हुआ है और अब आप बिल्कुल फिट है, आपको उसकी वजह से कोई समस्या नहीं है, आपको उसकी वजह से बिल्कुल किसी चीज़ में कोई समस्या नहीं है, तो भी आपको अनफिट नहीं करते। ठीक है दोस्तों। बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ होता है, आपको अनफिट करने के लिए नहीं बैठा हुआ है वहाँ पे। वे हर आदमी ये चाहता है कि ये यहाँ तक पहुँचा है तो इसको फिट कर कर, अगर इस फिट करके इसको नौकरी पर जाने दिया जाए। कोई कोई भी ये नहीं चाहता कि इसको अनफिट किया जाए। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा और कोई आपके सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।